जितना ज़रूरी आपके लिए काम है उतना ही ज़रूरी आराम है। सो डोंट रश, इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। अपना समय नेचर में बिताएं। दूसरों का ध्यान रखते रखते अपने आप को ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल योगा बाय सीक्रेट गर्ल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं योगा का थोड़ा और एडवांस लेवल। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करेंगे पहले आसन के साथ, जिसमें आपको अपने एक पैर को एकदम सीधे करके रख लेना है और दूसरे पैर को उठा करके पहले वाले पैर के ऊपर रखना है, एकदम सीधा करके। पद्मासन में नहीं बैठना है। यहाँ आपको मेक श्योर कि पद्मासन में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं होता। हाथों को आगे की साइड करेंगे, फिंगर्स आपकी ओपन होंगी और आपका बॉडी का वेट जो है वो आपके हाथों पर होगा। आप एक डिफरेंट काइंड का स्ट्रेस फील करेंगे। अब अपनी एल्बोज़ को मैट पर भी रख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डूइंग दिस आसना। तो आपको जो भी कंफर्टेबल फील हो उसमें करना है। अब जब हम योगा करते हैं तो हम अपने किसी बॉडी के एक पार्ट पर ही ज़्यादा स्ट्रेच फील करवाते हैं, तो पूरी बॉडी को एक साथ प्रेशराइज नहीं करना है। अब इसी के साथ मूव करते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ, जिसमें आपको अब एक पैर को फोल्ड करके बैठना है, दूसरे पैर को एकदम स्ट्रेट कर लेना है। मेक श्योर पैर को ढीला नहीं छोड़ना है, एक स्ट्रेच होना चाहिए आपके पैर के ऊपर। अब एक हाथ से पैर को टच करना है और दूसरे हाथ को ऊपर लेकर के जाना है। आपका ध्यान आपके हाथ के ऊपर होना चाहिए और आपका हैंड जो है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ होना चाहिए। अब इसी पोज में आपको थोड़ी देर तक स्टे करना है, एज लॉन्ग यू कैन स्टे। एंड आपकी एक साइड में आप ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेच फील कर रहे होंगे बॉडी में। अब कुछ लोगों का होता है कि हाथ से पैर टच नहीं हो पाता है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा। आओ अब हम यहीं से मूव करेंगे गोमुखा आसन की तरफ, जिसके लिए हम अपने एक नी को दूसरे नी के ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों को साइड से रखते हुए सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब डीप ब्रेथ लेनी है, इनहेल एक्सहेल करना है। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों की तरफ होना चाहिए। जितने भी एक्स्ट्रा थॉट हैं उनको एक साइड में रख दीजिए और ध्यान दीजिए सिर्फ अपने सांसों के ऊपर। अगेन वी विल डू द सेम पोज। इस बार आपकी राइट लेग ओपन होगी और लेफ्ट वाली लेग को आपको मोड़ करके फोल्ड करके रख लेना है। मेक श्योर पैर को ढीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे स्ट्रेच करते हुए, और आपका जो हाथ है वो ऊपर की तरफ ओपन अप होगा। स्टे इन दिस पोजीशन। अगेन इनहेल एक्सहेल आपको करते रहना है प्रॉपर। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर होगा। योगा में आपका पूरी बॉडी पे कभी भी एक साथ प्रेशर नहीं डाला जाता है। किसी बॉडी के एक पार्ट की स्ट्रेचिंग एक ही बार में होती है। और मेक श्योर जब आप योगा कर रहे हो आपका जो फेस के एक्सप्रेशन है बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होना है और एकदम रिलैक्स फील करना है, क्योंकि जैसा आप अपने फेस के एक्सप्रेशन रखेंगे वैसा ही आपका मन होता है, वैसे ही आपका पूरा दिन निकलता है। तो टेंशन या स्ट्रेस लेकर के योगा बिल्कुल नहीं करना है। एकदम काम डाउन फील करेंगे और करेंगे इसी के साथ योगा, बिकॉज़ ये होता ही माइंड के रिलैक्सेशन के लिए, और अगर वही नहीं है तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग योगा आसन। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट आसना। अब हम आएंगे यहाँ से भुजंगासन की तरफ। आपके दोनों हैंड एल्बोज आपके मैट पर होंगी और आप सामने की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेंगे। इनहेल एक्सहेल, अगेन इनहेल exhale, inhale, exhale. Now last time, inhale, exhale. Well done. जितना ज़्यादा आप स्टे कर सकते हैं इट विल बी यूज़फुल फॉर यू। नाउ कमिंग बैक, अब हम आएंगे शशांक आसन की तरफ। यहीं से शशांक आसन में मूव करेंगे। आपका सिर मैट पर होगा, दोनों हाथ आपके पैर के पास होने चाहिए और प्रॉपर
ध्यान अपना अगेन सांसों पर होना है। आपकी बैकबोन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है ये आसन। अगेन स्लोली कम। जब दूसरे आसन की तरफ मूव करते हैं तो बहुत ही स्लो मोशन में आपको आना होता है। अब हम पैरों के बल खड़े हो जाएंगे और इसके साथ हम उष्टासन करेंगे। अब एक हाथ लेकर के पैर पे आना है, दूसरा भी आना है। दिस इज़ कॉल्ड उष्टासना। ये आपका डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो जिन लोगों को डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हैवी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या फिर anything related with your digestion, then do this asana because this is very useful for your stomach. Now slowly आप वापस आ जाएंगे, हाथों को नमस्ते वाली पोज में जोड़ते हुए अगेन बैठ जाएंगे ब्रजासन में। सो फ्रेंड्स, ये था आज का योगा सीरीज। अब हम लास्ट आसन की तरफ मूव करेंगे, नॉट आसन, यू कैन से मेडिटेशन, जिसके लिए आप बैठ जाएंगे पद्मासन में। अब आपको ओम की चैंटिंग करनी है 3 to 6 टाइम। हाथ की पोजीशन आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही रखना है। अब जब ओम चैंटिंग करेंगे पहले आप स्टमक से ओ ई म ऐसे करके चैंटिंग करेंगे। तो आप जब ओ बोलेंगे, म पे आपका ध्यान आपके गले पर होना चाहिए, और जब ओ बोलेंगे तो स्टमच पे प्रेशर होना चाहिए, अ पे चेस्ट और म पर गला। तो सेम टाइप से आपको रिपीट करना है जितनी देर आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते, वी विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।